इस समय लगातार सबसे जो बुरी स्थिति बनी हुई है पेपर लीक की बनी हुई है, और उसके कारण से प्रोटेस्ट आपका भी कल दिल्ली में प्रोटेस्ट आपका हुआ था, आपको पता हो, जानकारी हो। अभी आप देखिए इस समय बहुत बड़ी जो गड़बड़ निकल के, एक तो नीट यूजी का पेपर जो लीक हुआ, नीट, उसके बाद जो है सीयूईटी का पेपर आपका लीक हुआ है। अभी गड़बड़, परीक्षा में देरी हुई, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से लगभग 3 से 4 घंटे की देरी से परीक्षाएं चालू हुई। इसके बाद अभी आपने देखा होगा सीबीएसई के खिलाफ भी काफ़ी गुस्सा चल रहा है। सीबीएसई का जो मार्किंग पोर्टल विवाद चला है, अभी उस पर मैं अलग से बात करूंगा। तो 12वीं के परिणाम आने के बाद सीबीएसई का ऑन स्क्रीनिंग जो मार्किंग पोर्टल है वो काफ़ी उसकी खामियां निकल के आई हैं। तो इस तरीके से अभी क्या है, पूरे भारत भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और उसमें से एक नया प्रोटेस्ट जो निकल के आ रहा है 6 जून को, अभी ये इस पे बात चल रही है मीडिया पे, इनके बारे में आप सभी जानते हैं, अभिजीत दीपके हैं ये, और काकरोच जनता पार्टी, और जिस तरीके से इनको समर्थन मिला है इंस्टाग्राम में, अब वो धरातल में शायद 6 जून को दिख पाए। ऐसा जो है इन्होंने बोला है कि 6 जून को नीट यूजी पेपर को लेकर के दिल्ली में एक बड़ा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया इन्होंने। अभी तो ये भारत से बाहर है, ये कह रहे हैं मैं 6 जून को पहुंच जाऊंगा, जंतर मंतर पे हम एक प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट। अभी इनके पास कोई इसको लेकर के सरकार के माध्यम से कोई भी इन्होंने परमिशन वगैरह नहीं ली, पहले बोल रहे हैं हम परमिशन लेंगे और फिर प्रोटेस्ट करेंगे। तो अभिजीत दीपके इंडिया आने वाले हैं, अमेरिका से लौट रहे हैं, और दिल्ली एयरपोर्ट में इन्होंने कहा कि जितने समर्थक हैं सब दिल्ली एयरपोर्ट पे आ जाएं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा अभी दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे कैसे समर्थक जो है, इतना आसान थोड़ा ना एयरपोर्ट के पास पहुंच पाना है। हाँ, कल दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, कल बहुत सारे लोगों को है ना डिटेन किया गया है सरकार। तो अब ये पता नहीं हवा हवाई बात भी हो सकती है, हो सकता है धरातल पे भी उतर जाए, दोनों चीज़ें समय में, 6 जून बड़ी दूर नहीं है। लेकिन मैं जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, भारत में अभी जो माहौल चल रहा है, नेपाल की तरह एक जेनजी प्रोटेस्ट जैसी कंडीशन बन रही है। और ये कम से कम हम यदि ट्विटर देखें, इंस्टाग्राम देखें, तो वहाँ पर तो ये चल ही रहा है, डिजिटल प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत तेज़ी से। और यदि जमीनी स्तर पर यह प्रोटेस्ट आता है तो निश्चित तौर पे एक बड़े बदलाव की तरफ होगा। एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की बात इन्होंने कही है, और देखो एजुकेशन मिनिस्टर को तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए, इतना ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए इस चीज़ को। तो पार्लियामेंट, इन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचिए, फिर पहुंचने के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है वहां तक हम जाएंगे, वहां तक हम मार्च करेंगे। अब आपको क्या लगता है, दिल्ली इतनी बड़ी जनसंख्या वाली जगह है, वहाँ पे इतना बहुत पॉपुलेशन रहती है, इतना आसान नहीं कि आप रोडे ब्लॉक कर देंगे, है ना। इंस्टाग्राम में इतनी सारी संख्या ही तो लोग तो पहुँचेंगे, और इस समय प्रोटेस्ट का माहौल भी चल रहा है। तो पहली बात, दिल्ली एयरपोर्ट में क्या जुटने दिया जाएगा इतने लोगों को, इतना आसान नहीं, बहुत सेंसिटिव चीज़ जगह, धारा 144 हर समय लगी रहती है, ठीक है। तो वो एक बड़ा, मतलब मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रही बात, सिर्फ हो सकता है हवा हवाई हो, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं है। एयरपोर्ट क्यों बुलाते, नहीं तो, है ना, प्रशासन अलर्ट है, दिल्ली जैसी जगह, मुद्दा आप समझे, राजधानी है देश की, और आप एयरपोर्ट वाला जितना, है ना, एयरपोर्ट में बुलाना, एयरपोर्ट में इनको लग रहा है वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे लोग, तो इतना आसान नहीं होगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं हम वहाँ से मार्च करेंगे, मार्च करना, वो इतना क्राउडी एरिया है कैसे मार्च करेंगे। फिर इन्होंने बोला उस मार्च के बाद अनुमति लेंगे। अनुमति भाई पहले दिन से एक जगह होती है, रामलीला मैदान दिल्ली में कोई बड़ा प्रोटेस्ट करना है तो पहले से अनुमति लेके रामलीला मैदान बुक कर लीजिए। तो जो तरीका ये बता रहे हैं वो तरीका कहीं ना कहीं पे, तरीका वो प्रोसेस नहीं, देखो इंडिया में ठीक है, हम जो है बात करते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट की, बिल्कुल अनुमति, लेकिन उसका तरीका यदि ये होता कि बोलते कि सब लोग रामलीला मैदान पे जुटें, अनुमति ली जा चुकी है, आइए, बहुत सही रहता। लेकिन पहले ही बिना अनुमति के पहले एक जगह पे इकट्ठा हो दिल्ली एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ से मार्च करें, और मार्च करके फिर परमिशन ली जाएगी। अच्छा, फिर परमिशन नहीं मिली तो वो सारे लोग कहाँ जाएंगे, फिर हम जंतर मंतर जाएंगे। तो मतलब जो पूरी की पूरी प्रक्रिया और प्रोसेस है, ये थोड़ा सा मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि ठीक है, ये मतलब बहुत जेन्युइन नहीं लग रहा, अब जो होगा देखा जाएगा। तो अनुमति मिलने के बाद फिर बोल रहे हैं हम जंतर मंतर तब जाएंगे, वहाँ पे शांतिपूर्ण आयोजन करेंगे करेंगे।
तो हो सकता है कि ये हाइप क्रिएट करने की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये आते डिटेन कर लिए जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। आते डिटेन भी हो सकते हैं, उससे भी ये चीज़ें हो जाएं। लेकिन जो तरीका था, यदि ये तरीका ऐसा चुनते कि आप लोग रामलीला मैदान पे इस समय पे आइए, ये आ रही परमिशन, हमने परमिशन ले लिया, या मैं पहले आ रहा हूँ परमिशन लूंगा और ले करके इसके बाद फिर हम प्रोटेस्ट का वाहन करेंगे, ये तरीका थोड़ा सा जेनुअन लगता। पर हो सकता है जो भी इनके दिमाग में हो। अभी आपने देखा होगा एक सोनम वांगचुक का भी समर्थन आया, एक वीडियो और जारी हुआ। सोनम वांगचुक के बारे में जानते हैं? लद्दाख का प्रोटेस्ट जितना भी है, लद्दाख के एक पर्यावरणविद हैं और काफ़ी अभी तक ये भी डिटेन थे, जेल में थे। अच्छा, इन्होंने कहा कि 6 जून को हम तब आएंगे जब सरकार, हो सकता है हमारी जो मांगे हैं, हो सकता है सरकार 5 जून तक मांग ले। पहले इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की ही बात है, तो इतनी आसानी से मानेंगे नहीं। तो 6 जून को दिल्ली में आंदोलन पे सोनम वांगचुक ने समर्थन दे दिया। अब समर्थन काफ़ी लोग कर रहे हैं। अल्टीमेट उद्देश्य वही है, शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना, जवाबदेही तय करना, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना। आयोजकों ने कहा कि पूरी तरीके से संवैधानिक होगा, अहिंसक हो, ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। ठीक है, तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट का आयोजन है और 6 जून को दिल्ली में होगा। 6 जून अभी ज़्यादा दूर है नहीं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, चाहते तो सारे ही हैं, क्योंकि जो हालात अभी हो गए हैं शिक्षा के, वो हालात ऐसे इतने बुरे तो नहीं थे। जब से शिक्षा मंत्री हमारे आए हैं उसके बाद से स्थितियाँ सामान्य तो नहीं है। पूरा एनटीए ही गड़बड़ा गया है। मैं तो कहता हूँ एनटीए को पहले इसको ख़त्म ही कर दो, या तो सही करो, इस तरीके से संरचनात्मक सुधार करो, यूपीएससी के तर्ज पे आप उसका गठन करिए। ठीक है, एनटीए जब से आई है उसने बेड़ा गर्क कर दिया, सीयूईटी को भी ख़राब कर दिया उसने। तो एक तो बात ये है। और इन्होंने एक ऑनलाइन पूरा का पूरा एक याचिका पिटीशन भी बनाई थी। ऑनलाइन पिटीशन में लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने, छात्र, वो सब सोशल मीडिया में चल रहा है, जो भी गुस्सा दर्ज हो रहा है सब सोशल मीडिया में। ठीक है, सोशल मीडिया में समझ में आता है, ज़मीन अलग चीज़ है, धरातल स्तर पे कैसे होगा अलग बात है। तो समय सारणी जो इन्होंने बताई है, वो समय सारणी पे जब मैं पूरा इनका वीडियो मैंने भी देखा, उस वीडियो मुझे समझ में आया कि कुछ करने वाले तो नहीं है। क्योंकि ये तरीका होता कि पहले एयरपोर्ट में जुटान किया जाएगा सुबह सुबह, और जुटान करने के बाद फिर वहाँ से चला जाएगा, मार्च किया जाएगा पार्लियामेंट स्ट्रीट तक, फिर पुलिस स्टेशन जाया जाएगा। यानी ये पूरा तरीका शुरू में ही डिटेन कराने का है। इन्होंने तो पूरी पटकथा ही कि मैं तो डिटेन हो गया जी, है ना। फिर अनुमति ली जाएगी, ऑफिशियल परमिशन मांगी जाएगी, फिर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा, शांतिपूर्ण कार्यकर्ता वहाँ पे बैठेंगे। ये मतलब प्रक्रिया जो इन्होंने, हाँ शांतिपूर्ण तो ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ है ना, जेनजी भी हो। देखो इंडिया में आप एक चीज़ समझो ना, भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है कि हमारे ब्लड में आंदोलन है, हमारे ब्लड में आंदोलन है, क्रांति नहीं है। इस बात को समझिएगा। कभी नेपाल जैसी हालत भारत में नहीं होगी, कभी बांग्लादेश जैसी, श्रीलंका जैसी हालत भारत में नहीं होगी, क्योंकि ये देश की आज़ादी का जो प्रोसेस रहा है, आप जो किताबों में पढ़े हैं, ये हमारे देश की आज़ादी एक आंदोलन का परिणाम रही। हमारे जो राष्ट्र नायक हैं, जिनको आप लीडर बना के रखो, उन्होंने यही बताया, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा। वो चाहे कोई भी लीडर रहा हो, क्रांति वाले लीडर भी थे, लेकिन आप लोगों के दिमाग में शांति वाले लीडर ज़्यादा हैं। आप इस बात को समझिए, क्रांति वाले लीडर को तो संविधान स्वीकारेगा नहीं, वहाँ पे तो पुलिस है, सारी चीज़ें हैं। क्रांति करके कुछ नहीं कर सकते आप इस देश में। नक्सली कर तो रहे थे, ख़त्म हो गए, पूरा ख़त्म कर दिया आंदोलन। हाँ हाँ, सब कुछ है, सरकार के पास तो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट दिए, करना चाहें तो कर सकते हैं, पर तरीका जो इन्होंने प्रोसेस बताया वो डिटेन वाला बताया। 200% बता रहा हूँ, ये डिटेन हो जाएंगे यदि आएंगे तो। ठीक है, अब ये पता चलेगा आगे चल करके। तो ये एक आपका जो है बड़ा मामला निकल के सब सामने आया है। यूथ का भरोसा तो है ही यही है। ठीक है, जनता इनके साथ है, बहुत सारे लोग विदेशी ताकतों का हाथ बता रहे हैं। ठीक है, मीडिया हमारी अलग लेवल पे जा चुकी है। ठीक है, और देखते हैं कितने काकरोच यहाँ पहुँचते हैं। काफ़ी सारे काकरोच हैं, सब काकरोच हो चुके हैं इस समय, कोई भी बचा ही नहीं कि जो काकरोच ना हो, है ना। इसके बारे में राजनीतिक पार्टी काकरोच जनता पार्टी इन्होंने इस्टेब्लिश की है। ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सोशल मीडिया पे है। और 16 मई 2026 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये। अभी देखना किसी वनडे एग्ज़ाम में पूछेगा,
काकरोच जनता पार्टी कब बनाई गई। ठीक है, अब आप लिखने मत लग जाना। लिखना है 16 मई 2026 को बनी, है ना। कब बनी? हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बनवाई। उन्होंने युवाओं और प्रदर्शनकारियों को काकरोच कह दिया, कीड़े मकोड़े कह दिया, परजीवी जैसे शब्द दिए इन्होंने। तो इस व्यंग से आंदोलन का जन्म हुआ। सोशल मीडिया के रणनीतिकार अभिजीत दीपके के द्वारा इसको हथियार बना लिया गया। अपमान को ही उन्होंने हथियार बना लिया। देखते ही देखते वर्तमान में टोटल इसमें हो चुके हैं 23 मिलियन से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। हर एक मिनट में आप रिफ्रेश करिए 1 लाख बढ़ जाता है। तो 23 मिलियन, भारत ही नहीं विश्व की सबसे ज़्यादा बड़ी इंस्टाग्राम पार्टी बन चुकी है। ठीक है, तो ये जो है पूरा का पूरा इसका पृष्ठभूमि है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये मामला पूरा का पूरा हो सकता है आगे चल के देखो अब इसके बाद क्या कंडीशन हो सकती है।